रावण के ससुर यानी मंदोदरी के पिता का उल्लेख महाभारत युद्ध में भी आता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण उनका बनाया मायावी महल भी था। मतलब ये जो मंदोदरी के पिता थे मयासुर, रावण के जो ससुर थे, तो ये जो मयासुर थे ये बहुत विद्वान थे। पर एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि रामायण और महाभारत में सालों का अंतर है। एक द्वापर युग में हुआ है और एक त्रेता युग में हुई। तो त्रेता युग पहले हुआ, द्वापर युग बाद में आया, उसके बाद कलयुग आया। तो त्रेता युग के अंदर मतलब मयासुर थे, पर वो मयासुर सेम मयासुर महाभारत में भी आते हैं। हाँ, अब वो हाँ वो क्योंकि आर्किटेक्ट थे तो वो इनका मायावी महल बनाते हैं पांडवों का। एक्चुअल में विश्वकर्मा दो ही हुए हैं, विश्वकर्मा और मयासुर या मैमुनि एक ही है। मयासुर और मैमुनि एक है। रावण के ससुर। हाँ, मैं दानव कह सकते हो, मैं असुर कह सकते हो और मैं मुनि कह सकते हो। पर वो विद्वान थे इसलिए उनका कोई मतलब मार काट का तो काम था नहीं ना, है ना। हाँ, मतलब तो विश्वकर्मा आर्किटेक्ट हुए और मयासुर हुए मतलब। तो जो उनका जो बनना था महल, तो उस क्योंकि कौरव पांडवों में उन्होंने पांडवों को जो दिया वो खराब सी ज़मीन दे दी और कौरवों ने अपनी अच्छी ज़मीन पे अपना राज ले लिया, हाफ हाफ किया उन्होंने। तो वो पूरी जंगल में थी, जंगल थी, उसमें जीव जंतु थे, मतलब सांप बिच्छू होंगे और सूखा जंगल था। तो उन्होंने सोचा कि इसको जला देते हैं, आग लगा देते हैं, तो एक समतल मिट्टी मिल जाएगी, मतलब ज़मीन मिल जाएगी, सब कुछ जल जाएगा, छोटे मोटे जीव जंतु होंगे तो वो भी नष्ट हो जाएंगे और हम फिर प्लान करेंगे इस पर कैसे बनाना है। तो उस समय मयासुर उसी जंगल में कहीं था और उसको जलने से बचाया अर्जुन और कृष्ण ने। और जब बचाया तो उसने कहा कि मैं आपका महल तो मैं बना के दूंगा, शानदार, ऐसा बनाऊंगा कि लोगों के आंखें चमक जाएं, मतलब देख के पागल हो जाएं। तो उन्होंने उस महल को बनाया और महल को जब बनाया तो पूरा मायावी महल था। उसमें ज़मीन की जगह पानी दिखता था, पानी की जगह ज़मीन दिखता था, जिसमें दुर्योधन गिरा जाके। और दुर्योधन गिरा तो द्रौपदी ने मजाक उड़ाया, अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। दुर्योधन का ये तो मैं कब्जा करके रहूँगा इस महल पे। फिर सारी कॉन्स्पिरेंसी, जुआ और ये सारी गणेश शुरू हुई उस दिन। हाँ, मतलब दुर्योधन उसमें एक बीच में एक ज़मीन होती है, मतलब जहाँ पानी दिख रहा होता है तो दुर्योधन लगता है ये पानी है, वो कूद कूद के चल रहा होता है। और जहाँ ज़मीन होती है वहाँ पानी, मतलब दोनों डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल था कि पानी कहाँ है ज़मीन कहाँ है। तो वो जहाँ ज़मीन दिखती है वहाँ पैर रखता है और गिर जाता है उस पूल के अंदर। तो द्रौपदी ऊपर से हंसती है, कहती है अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं। तो उसको इतना चुभा के कहते हैं मैं द्रौपदी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इनके इस महल को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो वो मयासुर ने बनाया था महल और उसमें वास्तु दोष था। उसने ब्रह्मस्थल पे वो पानी का टैंक बनाया था जिसमें दुर्योधन गिरा था। उस महल का मतलब था जो रहेंगे बर्बाद हो जाएंगे। तो वहाँ पांडव रहे तो पांडव बर्बाद हो गए, उनको 14 साल के लिए बाहर मतलब छोड़ना पड़ा सब कुछ। कौरवों ने कब्जा कर लिया उस पर और कौरवों ने कब्जा कर लिया, कौरवों का समूल नष्ट हो गया क्योंकि पांडव तो थोड़े समय के लिए रहे, छूट गया उनसे। उसका कौरव तो 14 साल रहे ना उसमें तो कौरवों का तो पूरा ही नाश हो गया।